सुपर योद्धा सीजन 2 बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 32 पशु वश में करने वाली लड़की। किंगचेंग के बाहर मूल रूप से शांत जादुई जानवरों के पहाड़ तुरंत जीवंत हो गए, क्योंकि सभी को पता था कि जादुई जानवरों के पहाड़ों में छिपी खंडहर गुफा खुलने वाली थी। हम यहाँ थोड़ा रुकते हैं और शियाओ यी के लिए कुछ राशन खरीदते हैं, एक व्यक्ति ने कहा, जिसके पीछे एक गहरे और भारी शासक रूलर था। एक दिन की तेज यात्रा के बाद शियाओ यान और युरु भी जादुई जानवरों के पहाड़ों के बाहरी इलाके में एक आपूर्ति बिंदु पर पहुंच गए, खंडहर के खुलने की प्रतीक्षा में। चूंकि शियाओ यान को पता था कि शियाओ यी एक अग्नि फायर एल्फ है, इसलिए दूसरों को यह जानने से रोकने के लिए उसने विशेष रूप से शियाओ यी के लिए एक छठी स्तर की परिवर्तन गोली ट्रांसफॉर्मेशन पिल बनाई थी, ताकि वह अपना रूप बदल सके। और अब यह पूरी तरह से शियाओ यी को एक छोटे जानवर के रूप में प्रस्तुत करता है, जो असाधारण रूप से प्यारा और क्रूर भी है। हालांकि यह कहना अजीब है कि शियाओ यी अग्नि प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों या सामग्रियों को मना नहीं करता, और उसकी भूख बहुत बढ़ गई है। यही कारण है कि शियाओ यान का यह कदम। शियाओ यान ने शियाओ यी को कंधों से पकड़ा। एक व्यक्ति और एक जानवर बड़े बड़े आंखों से एक दूसरे को घूरते रहे, और आखिरकार शियाओ यान ने असहाय होकर सिर हिलाया और युरु को निर्देश देने के बाद वह आपूर्ति खरीदने के लिए अन्य क्षेत्रों में चला गया। यह जादुई जानवरों के पहाड़ों के बाहर एक आपूर्ति बिंदु है। कई उपचार, औषधियां और आवश्यक चीजें यहां खरीदी जा सकती हैं। आपूर्ति क्षेत्र में शियाओ यान ने एक नौकरानी को पाया और उसे अपनी जरूरत की हर चीज बताने के बाद उसने उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा और वह तैयार करने चली गई। इसलिए शियाओ यान यहाँ ऊब कर बैठा और शियाओ यी को गोद में लिए इंतजार करने लगा, जो इस भूतिया जानवर के रूप से भरे हुए घृणा के भाव के साथ था। हालांकि इंतजार करते समय शियाओ यान ने अचानक एक अजीब नजर को महसूस किया और तुरंत भौहें थोड़ी सिकुड़कर पीछे मुड़ा और फिर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने देखा उसके पीछे कुछ दूरी पर एक सुंदर हरे बालों वाली लड़की बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर रही थी, और यहाँ तक कि उसके छोटे मुंह से लार की एक बूंद भी गिर रही थी। शियाओ यान को हरे बालों वाली लड़की ने बेवजह घूरा और वह बस उठना चाहता था। इस समय हरे बालों वाली लड़की भी तेजी से उसके पास आई, और तब शियाओ यान को एहसास हुआ कि उसकी नजरें उस पर नहीं बल्कि उसकी गोद में मौजूद शियाओ यी पर थीं। तुम क्या कर रही हो? शियाओ यान ने हरे बालों वाली लड़की को सतर्कता से देखा। हरे बालों वाली लड़की ने अपने मुंह के कोने से चमकदार लार पोंछी। उसकी काली और सफेद आंखों में अत्यंत गर्म भावनाएं फट पड़ी। उसने शियाओ यी को घूरा और उसकी नाजुक आवाज ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। छोटे भाई, इस छोटे जानवर को मुझे बेच दो। चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कोई भी कीमत हो, मैं तैयार हूँ। शियाओ यी को खरीदना? शियाओ यान ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, फिर निर्णायक रूप से कहा। नहीं बेचूंगा, शियाओ यान ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। वह जानता था कि उसकी गोद में यह छोटा सा प्राणी कितना क्रूर है, इसलिए उसे यकीन था कि अगर उसने हाँ में सिर हिलाया तो यह छोटा जानवर उसे एक पंजे से सीधे थप्पड़ मार देगा और उसे जिंदा मार डालेगा। जब हरे बालों वाली लड़की ने शियाओ यान के मना करने को देखा तो वह थोड़ी व्याकुल हो गई और जल्दी से बोली, छोटे भाई, इसे मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 50 लाख सोने के सिक्के दूंगी। यहाँ तक कि एक अमर स्तर की युद्ध तकनीक भी, दांत पीसते हुए उसने शियाओ यान की गोद में शियाओ यी को देखा। वह शियाओ यी की आंखों को गौर से देख रही थी, जैसे कि उसने एक नजर में भूतिया रूप को देख लिया हो, जिसमें अतुलनीय उत्साह था। क्योंकि दूसरों को शियाओ यी की शक्ति का एहसास नहीं हो सकता था, लेकिन उसके पास एक अनूठा तरीका था जिससे वह जानती थी कि उसके सामने शियाओ यी कितना अद्भुत छोटा जानवर है। 50 लाख सोने के सिक्के, अमर स्तर की युद्ध तकनीकें। शियाओ यान स्पष्ट रूप से सामने वाली लड़की की उदारता से भी हैरान था। आपको पता होना चाहिए कि 50 लाख सोने के सिक्के कोई छोटी राशि नहीं है, और वह अमर स्तर की युद्ध तकनीक तो अनमोल है। शियाओ यान ने सामने वाली लड़की को ध्यान से देखा। हरे बालों वाली लड़की की उन्मादी आंखों से यह स्पष्ट था कि वह बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही थी,
बल्कि वह वास्तव में इस विशाल राशि को निकालने में सक्षम थी। लेकिन शियाओ यान ने फिर भी मना कर दिया, भूखा नहीं होने के कारण, बल्कि इसलिए कि शियाओ यी इतने लंबे समय से उसके साथ है कि वह पहले ही भाईचारे का हिस्सा बन चुका है। और इसके अलावा शियाओ यी की अग्नि की पहचान भी है, या एक कदम पीछे हटकर कहें तो शियाओ यी में असीमित संभावनाएं हैं, जो अब अपने शैशवकाल में 3 सितारा दो दी के शक्तिशाली लोगों से मुकाबला कर सकता है। इसके बाद वह और भी शानदार होगा। बार बार मना किए जाने पर हरे बालों वाली लड़की ने व्याकुलता में अपने पैर पटके। उसका गोरा माथा जल्दी में पसीने से तर हो गया। उसने अपनी छोटी हथेली को देखा जो जेड की तरह साफ थी। उसकी हथेली के पीछे एक हल्का पैटर्न था। अब यह पैटर्न अत्यंत तीव्र जलन सनसनी उत्पन्न कर रहा था। यह हल्का पैटर्न मूल जानवर के रक्तवंश को महसूस कर सकता था। रक्तवंश जितना मजबूत होता, उतनी ही तीव्र जलन पैटर्न उत्पन्न करता। और अभी की जलन सनसनी, यहाँ तक कि जब उसने शियाओहान को प्राप्त किया था तब भी कभी नहीं आई थी। दूसरे शब्दों में, उसके सामने यह छोटा जानवर रक्तवंश के मामले में उसकी शियाओहान से भी मजबूत है, जिसमें कुछ बिंगफेंग आइस फीनिक्स रक्तवंश है। उसके लिए यह बस एक अतुलनीय आकर्षण था। शियाओ यान ने इस पैटर्न को देखा और अचानक उसे याद आया। दो क्यूई महाद्वीप पर मो परिवार की प्रत्यारोपण तकनीक कुछ क्यूई लोगों की अजीब वस्तुओं को स्वयं में स्थानांतरित करने की है, जैसे आंखें और भुजाएं। वह सामने वाली महिला के प्रति और अधिक सतर्क हो गया, और ऐसा लग रहा था कि हरे बालों वाली लड़की के इरादों को महसूस कर लिया गया था। उसकी गोद में कपड़े हिल गए, और फिर एक बर्फीला नीला पक्षी उसकी नेकलाइन से एक पक्षी सिर के साथ उभरा, और पक्षी की आंखें झो युआन को अत्यंत ठंडी हवा के साथ देख रही थीं। आसपास की हवा में जमने के संकेत दिखने लगे, और जब बर्फीला नीला पक्षी प्रकट हुआ, शियाओ यान की आंखें अचानक स्थिर हो गईं, उसकी भौहें कांप उठीं। स्पष्ट रूप से एक बहुत मजबूत खतरे का एहसास हुआ, और उसने तुरंत बर्फीले नीले पक्षी को गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। और फिर स्पष्ट रूप से यह सरल नहीं था। यह लड़की और भी मुश्किल है। शियाओ यान की आंखें सतर्क थीं। वह इतना शक्तिशाली छोटा जानवर अपने साथ ले जा सकती थी। ऐसा लगता था कि दूसरा पक्ष कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शियाओ यान की गोद में शियाओ यी की तिरछी पशु पुतलियां भी थोड़ा खुल गईं। बर्फीले नीले पक्षी को देखा, जानवर का मुंह थोड़ा खुला, वहां काले प्रकाश का हल्का उछाल था, और इसके गले से एक निचली गर्जना निकली। स्पष्ट रूप से इसने बर्फीले नीले पक्षी द्वारा शियाओ यान के प्रति दिखाई गई शत्रुता को महसूस किया था। शियाओ यी की चेतावनी भरी गर्जना का सामना करते हुए बर्फीला नीला पक्षी भी कांप उठा, कुछ सांसों के लिए हिचकिचाया, और फिर धीरे धीरे अपना सिर फिर से पीछे खींच लिया। हरे बालों वाली लड़की ने अपने सबसे मजबूत शियाओहान को देखा, और वह हैरान थी। उसका छोटा चेहरा अचानक ढह गया। ऐसा लगता था कि कठोरता काम नहीं करेगी, इसलिए उसने शियाओ यान को दयनीय रूप से देखा। शियाओ यान के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने अपनी गोद में शियाओ यी को सहलाया, और आखिरकार सिर हिलाकर कहा, चूंकि तुम देख सकती हो कि यह कितना असाधारण है, तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि यह अनमोल है। मैं इसे नहीं बेचूंगा, इसलिए अब इसके बारे में और मत सोचो। शियाओ यान ने बोलने के बाद एक नौकरानी भी थी जिसने उसके द्वारा पहले खरीदी गई सभी चीजें तैयार कर दी थीं। अगर तुम मुझे नहीं बेचोगे तो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी, सामने वाली लड़की ने जिद्दी होकर शियाओ यान से कहा।